नमस्कार दोस्तों। आज रविवार का दिन है। आज चर्चा जो है हम बात कर लेते हैं। फिल्म आई है एक जाट, और एक बाबा रामदेव जी ने कहा है सरबत जहाँ। बात कर लेते हैं दोनों पर थोड़ा थोड़ा। जो मुझे लगा, हालांकि अभी जो जाट पिक्चर है इसके बड़े अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं बड़ा अच्छा कलेक्शन कर रही है, और जो इसमें सनी देओल जो है लीड रोल में है, रणदीप हुड्डा इसमें विलेन बने हुए हैं, और इसके बड़ी ज़बरदस्त ढंग से रिव्यू आ रहे हैं। लोग बाग जा रहे हैं, जितनी बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है। तो पिक्चर कैसी है क्या है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नज़रों से कुछ चीज़ जो है सोशल मीडिया पे कुछ इसके जो स्नैप कुछ निकल के गए, छोटे छोटे जो वीडियो हैं इसके निकल के गए, जो लोग ने अपलोड किए हैं, जो उनको अच्छे लगे उनके हिसाब से। उसमें जो एक सपोर्टिंग विलेन जो है, जो कहीं शादी हो रही होती है, वो भी एक विलेन है। उसमें जो विलेन दिखाया गया है वो एक त्रिपुंडधारी है। उसने तिलक लगाया हुआ है, अपना धोती पहनता है जो दक्षिण में जो हिंदू लोग पहनते हैं, उसी लिबास में वो है। उसके माथे पे चंदन लगा हुआ है। एक बात है, एक दृश्य ये है। और जो दूसरा दृश्य जो इसमें अन्ना अन्ना जिसको कहता है, जो मेन जो लीड रोल का रणदीप हुड्डा, वो मैं देख रहा हूँ एक जगह पूजा कर रहा था, आरती। वो बात है, वहां पर आरती जो है वो रावण की कर रहा है शायद, मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी है, आरती भी जो हिस्सा है वो एक हिंदू की पूजा पद्धति का एक प्रतीक है। तो अगेन यहाँ पर जो है टारगेट जो है एक बार फिर हिंदू धर्म को ही किया गया है। और तीसरा जो एक दृश्य इसमें जो मुझे लगा, जाके जहाँ पर जो सनी देओल है पुलिस थाने में जाके हैं, और जो एक पुलिस अधिकारी है उसकी कमीज को वो फाड़ देते हैं। निश्चित तौर पे शासन में किस स्तर पे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार सब जगह है, और पुलिस विभाग से उससे अछूता संभवतः नहीं होगा। वो उन्होंने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है पिक्चर के माध्यम से। जो पुलिस का भ्रष्टाचार है वो भी साबित किया है कि किस तरह से पुलिस भी कई बार जो गैंगस्टर हैं, जो गुंडे मवाली हैं, उनके साथ मिल जाती है, डर के मारे या कमाई के मारे, कुछ भी आप कह सकते हो। वो भी इसमें दिखाया गया है, जो कि ये बहुत गलत है। ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कम से कम किसी एक आदमी को, चाहे वो कितना ही ईमानदार हो, बढ़िया हो, उसको ऐसे पुलिस थाने में जाके वर्दी फाड़ने की या उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये गलत मैसेज मुझे लगता है लोगों के बीच में जा सकता है। पिक्चर का मैसेज अंततोगत्तो चाहे कुछ भी गया हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी को, क्योंकि वो सरकार का कर्मचारी है, उस पर हाथ उठाना वर्दी में, वो मुझे लगता है वो एक उचित नहीं है। ये मैसेज शायद नहीं देना चाहिए था। देखते हैं लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी जो मेन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों गुंडे और मवालियों को इतना ज्यादा धर्मनिष्ठ दिखाया गया? क्या हमारे धर्म में इतनी कमियां हैं? हमारा असली मूल धर्म तो वैदिक धर्म जिसे कहते हैं वो है, जो वेदों से चलता है, जो वेदांत से चलता है। ये पारंपरिक जो पूजा पद्धति है, इसको इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया कि हिंदुओं को बड़ा मीन, एक निम्न स्तर का दिखाने की कोशिश थोड़ा फिल्म में मैं कहूंगा की है। ये रोग पहले उत्तर भारत के जो मुंबई या फिल्में थी उसमें था, लेकिन अब ये साउथ की फिल्मों में भी असर आ रहा है। तो मुझे लगता है शायद इससे बचा जाना चाहिए था। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं था कि जो विलेन है, जो गुंडा है, आप उसको चंदन का लेप लगाए हुए दिखाएं या उसको पूजा करते हुए दिखाएं। उसको ऐसा दिखाना भी कोई, मुझे नहीं लगता है जरूरी है। ठीक है, उसके नाम आप हिंदू नाम से उसको नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसे पूजा करके वो दिखाना, वही जोरदार ढंग से पूजा कर रहा है और वो तिलक लगाया हुआ घूम रहा है, उसके बाद वो उलझुल बातें बोल रहा है। धर्म ये कहता है, जो एक्चुअली आध्यात्म है, जो वैदिक धर्म है, जो वेदांत को कहते हैं कि अपने को पहचानो। जो आदमी खुद को पहचान लेगा,
वो फिर दूसरे की बुराई तो सोच ही नहीं सकता है। वो गाली गलौज की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये अभी भी हमारी फिल्म वालों ने करना अभी भी नहीं छोड़ा है, इस पे ज़रूर गौर कीजिए। दूसरी एक बाबा रामदेव के ऊपर भी चर्चा चल रही है, उस पे भी लोग बहुत वीडियो बना रहे हैं कि उस तरह उन्होंने किस तरह बताया लोग। हालाँकि ये घटनाएँ बिल्कुल निश्चित तौर पर घटी थी और ढाबों में थूकते हुए दिखे लोग, रोटियों में थूकते हुए, खाने में थूकते हुए, फल में थूकते हुए लोग दिखे हैं। वो वीडियो ज़बरदस्त दिखाया है। तो बाबा रामदेव ने भी, स्वामी रामदेव ने भी वो उसको लेके एक शरबत जिहाद नाम से दे दिया, इसको पियोगे तो उनने सीधे सीधे कहा उसको पियोगे तो पैसा हो सकता है मस्जिदों के लिए बनने के लिए जाए, मदरसों के लिए जाए, और जो शरबत हम बना रहे हैं वो देश रक्षा के काम में आएगा, इससे हम गुरुकुल बनाएंगे, ये बनाएंगे, इतनी सारी चीजें की। तो यहाँ पर उन्होंने देखा है जो भी देश का माहौल है, अब वो स्वामी कम है, अब वो एक व्यवसायी जाना है। अब वो सीधे अपनी टक्कर मारने हैं अंबानी या अडानी से। उसको टक्कर देने के लिए अब उनका सहायक कौन है, जो उनको परामर्श बताता है, जो परामर्श दे रहा है वो कौन है, वो चीज़ समझने वाली बात है। लेकिन वो सीधे-सीधे एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस पे अटैक कर रहे हैं। उनको पता है यहाँ पर आदमी अभी जो हिंदू धर्म है ना, वो भी जो हिंदू अपने को लिखते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, वो भी सब खोखले लोग हैं। उनको किसी के घर में गीता तो रखी नहीं होगी, किसी के घर में उपनिषद तो होंगे नहीं, कभी किसी ने कोई उपनिषद नहीं पढ़े होंगे। 4 उपनिषदों का नाम अगर पूछ लो उनसे तो शायद उनको नहीं आएंगे। ऐसे लोग अभी हिंदू धर्म के झंडे को लेके आगे हुए हैं। यही लोग हैं जो बाबा रामदेव के कस्टमर हैं, इसमें शरबत जो खरीदने वाले हैं। अगर उनको पता है मैं यानी एक अपना मैसेज देता हूँ और प्रतिक्रिया में वीडियो बनेंगी, और उसमें प्रतिक्रिया में कुछ वीडियो वो रूह अफ़ज़ा वगैरह का जो प्रमोशन करते हैं, कुछ जो मानते हैं उनको, वो उनके कुछ प्रतिक्रिया वीडियो आ गए। अब निश्चित तौर पर जब प्रतिक्रिया वीडियो आएंगे तो जो दूसरा अपने आप को जो तथाकथित हिंदू कहूंगा उनको, जो भी अपने को कट्टर हिंदू समझ रहा है, वो फिर उनका कस्टमर है। फिर वो बाबा रामदेव जी के शरबत को हाथों हाथ लेगा। उनका जो मेन टारगेट है वो यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम विवाद करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके टारगेट में एक ही दृश्य है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। तो वो बेचने के सारे तरीके उन्होंने अपना लिए। उन्होंने कहा अगर कोई महंगे स्टार को मैं बुलाता हूँ, वो प्रचार करेगा शरबत के लिए, उसको अरबों रुपए देने पड़ेंगे। तो एक सस्ता तरीका उन्होंने निकाला कि ये जो है भावनाएं आहत की जाए। जब भावनाएं आहत होंगी तो उनका शरबत खूब बिकेगा। अब गर्मी आने वाली है, इस बार गर्मी जब तगड़ी पड़ने वाली है तो शरबत जम के बिकेगा। अब वो बाबा नहीं है जिनसे आप आध्यात्मिक या वैदिक ज्ञान लोगे। अब वो धीरे धीरे उनका जो है अडानीकरण और अंबानीकरण हो रहा है, तो उसको इस ढंग से लेना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।